उपचुनावों से पहले किसानों की कर्ज माफी पर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसी बीच सागर के सुर्खी में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने बड़ा ऐलान कर दिया। राहतगढ़ की चुनावी सभा में भार्गव ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेगी। इसके साथ ही भार्गव ने कहा कि जितना हो सके बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। यानी कि कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही थी, अब उसी कर्ज माफी को लेकर बीजेपी भी आगे बढ़ती दिख रही है। गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन एमपी की बीजेपी सरकार किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी इस बात की सौगंध लेती है, चाहे वो किसानों के कर्ज का माफ करना हो, आपके 2 लाख तक का कर्ज भले ही कांग्रेस ने नहीं किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हम अपनी सरकार में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितना भी अधिकतम हो सकेगा हम इस वचन के लिए निभाएंगे। वचन उनका था, निभाएंगे हम। तो ये सागर के रैली में सभा कर रहे थे अपनी विधानसभा में गोपाल भार्गव, और वहीं पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे, राहतगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, माफ कीजिए सुर्खी विधानसभा सीट की राहतगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, और तब गोपाल भार्गव ने बड़ा बयान दिया। कहा कांग्रेस करे न करे कि अब नई सरकार 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेगी। हरीश दिवेकर, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, ये किसानों की फिक्र है या दरअसल आने वाले 24 उपचुनावों पर सीटों की? आसिफ, सीधा सीधा है कि आने वाले 24 उपचुनाव जो हैं उसको लेकर ये मतदाताओं को बरगलाने वाला बयान है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी इसको लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया। उन्होंने ये जरूर कहा है जो डिफॉल्टर किसान हैं उनका जो ऊपर जो ब्याज चढ़ रहा है उसका ब्याज की गठरी जो है, जो कर्ज का बोझ है ब्याज का, वो उतारेंगे। लेकिन अभी कर्ज माफी को लेकर ना तो पार्टी की लाइन है ना वरिष्ठ किसी नेता ने बोला। लेकिन गोपाल भार्गव का बयान आना, चूंकि कद्दावर मंत्री हैं और सीनियर विधायक हैं और भाजपा के अंदर नंबर 2 की पोजीशन रखते सरकार में, उनका बोला जाना मायने रखता है। इससे पार्टी के अंदर एक अलग से मैसेज चला गया, हड़कंप मच गया है कि अब इसको पार्टी कैसे बैकआउट करेगी। इसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता इस बात पर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि गोपाल भार्गव का मतदाताओं के बीच में ये बोलना कि 2 लाख तक का कर्जा भले ही कांग्रेस ने माफ नहीं किया हो लेकिन हमारी सरकार माफ करेगी, ये चौंकाने वाला बयान है। आसिफ, तो इसका मतलब ये कि गोपाल भार्गव ने ये इंस्टेंट मंच से ही घोषणा कर दी, इससे पहले पार्टी में इसको लेकर कोई रजामंदी, कोई स्वीकृति अभी तक कुछ नहीं बनी है? जी बिल्कुल, अभी तक जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि 2 लाख तक के कर्ज माफ करने को लेकर भाजपा में ना तो इस पर कोई मंथन हुआ है, ना सरकार की कोई ऐसी मंशा है, ना कोई प्लानिंग हुई है। सिर्फ इतना हुआ है कि जो कर्ज जिन किसानों ने लिया था उन्होंने बैंक में जमा नहीं किया, जो किसान डिफॉल्टर हो चुके हैं, जिन पर ब्याज पे ब्याज चढ़ रहा है, किसान इस उम्मीद में थे कि उनका कर्जा माफ होगा। सरकार चली गई, किसानों ने कर्जा जमा नहीं किया, बैंकों ने ब्याज पे ब्याज लगाना शुरू कर दिया। तब इसकी सबसे पहली आवाज जो है, जो कांग्रेस से बागी होके भाजपा में गए थे, हरदीप सिंह डंग जो मंत्री बन चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी अपनी विधानसभा से कि शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था किसानों को जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ है, कम से कम उनका ब्याज जो लग रहा है वो ब्याज माफ किया जाए। उसके बाद यशपाल सिंह सिसोदिया जो मंत्री नहीं बन पाए, वो नाराज हुए, उन्होंने भी पत्र लिखा, उन्होंने भी कहा कम से कम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्याज माफ करके राहत दें। तब उसके बाद हाल ही में 2-3 दिन पहले की एक सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रैली में इस बात का कहा था किसानों के ऊपर जो ब्याज चढ़ता आ रहा है, जो कर्ज ब्याज का जो बोझ कठरी सिर पर रखी है उसको उतारेंगे, उसका वचन दिया था। लेकिन कर्ज माफी की बात अभी तक भाजपा के कहीं से भी लाइन में नहीं आई, ना राज्य सरकार के कहीं उसमें प्लान में, योजना में है, ना ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वाले। ये स्टंट मंच से बोली हुई है, भावावेश में बोली गई है, और ये कहे तो मतदाताओं को लुभाने वाली घोषणा है। अब इस पर भाजपा का अगला क्या कदम होगा या भाजपा अगला क्या बात करती है वो हमें देखना होगा। 24 में से 20 से 21 सीटें ग्रामीण सीटें हैं, और ग्रामीण सीटें मतलब ये कि वहां बहुतायत जो वोटर है वो किसान है। तो घोषणा, इस पर मंथन हुआ हो ना हुआ हो, विचार हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन घोषणा मात्र से किसानों के चेहरे खिल गए होंगे, और अब वो पार्टी से इसका ब्लूप्रिंट जरूर चाहेंगे कि आप करेंगे तो कैसे करेंगे, वो हमको बताएं चुनाव से पहले।
आसिफ आप सही कह रहे हैं। हाल फिलहाल तो भाजपा के गले में एक तरह से ये हड्डी कहें, हालांकि कि गोपाल भार्गव का बयान जो हड्डी की तरफ फंस गया है। अब भाजपा इससे बैकआउट करती है तो अपने ही वरिष्ठ मंत्री जो कि नंबर 2 की पोजीशन में है सरकार में, वरिष्ठ हैं, कद्दावर हैं और मंत्री हैं, तो उनके बयान को खारिज करती है तो कहीं ना कहीं ये बात आएगी भाजपा झूठी है। और अगर उसका पालन करती है तो सरकार की स्थिति नहीं है, आर्थिक स्थिति, कि वो कर्ज माफी कर पाए। तीसरी बात, अगर सरकार उसको चरणबद्ध में भी करने की बात करे तो कांग्रेस की कर्ज माफी अभियान है, तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही कर्ज माफी शुरू की थी और कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है कि भाजपा सरकार में ये जो कर्ज माफी है उसको लगातार रखा जाए, जो किसान शेष रह गए उनका कर्ज माफ किया जाए। उनका कहना था कि जो वादा था कर्ज माफी का या जो कैबिनेट में निर्णय हुआ, कांग्रेस का नहीं सरकार का निर्णय है, और जो भी सरकार पार्टी आए वो सरकार के निर्णय के लिए बाध्य है, कैबिनेट को निर्णय के लिए बाध्य है। लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल ने जो बयान दिया था कर्ज माफी के नाम पर घोटाला हुआ है, कोई कर्ज माफी नहीं, वचन पत्र बांटे गए हैं और ये कर्ज माफी छलावा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार भाषणों बोलते रहे कर्ज माफी एक छलावा है, मात्र 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं, इससे ज्यादा किसानों को दे चुका हूं, इससे ज्यादा किसानों को हम नया कुछ योजना ला रहे हैं। लेकिन कर्ज माफी पर अभी एक शब्द भी किसी ने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता ने नहीं बोला, गोपाल भार्गव को छोड़कर। लेकिन गोपाल भार्गव के कद्दावर मंत्री के नाते उन्होंने जो अपना सुर्खी के विधानसभा के उपचुनाव में ये भाषण दिया, वो एक जरूर परेशानी भरा होगा भाजपा के लिए। अब इसको देखना होगा कि भाजपा किस तरह से डिफेंस करती है या इस मामले में किस तरह कदम उठाती है। इसमें एक सवाल ये भी है, जरूर उठेगा, कि इस बयान से जाने अनजाने मुख्यमंत्री सरकार की मुश्किलें बढ़ गई या दरअसल बयान दिया ही इसलिए गया था? ये तो आने वाला समय बताएगा कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ी या इसके पीछे कोई रणनीति है। लेकिन हाल फिलहाल जो नजर आ रहा है, जो दिख रहा है, जो हमने पता किया, उसके जो मायने निकल रहे हैं वो तो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उसकी मुख्य वजह है कि भाजपा के ब्लूप्रिंट में, भाजपा की प्लानिंग में कांग्रेस, माफ कीजिए, भाजपा सरकार का जो गणित है पूरा जिससे खजाने का, उसको देखते हुए कहीं भी 2 लाख तक की कर्ज माफी के रास्ते पर भाजपा नहीं चलने वाली है। कर्ज माफी के जो डिफॉल्टर किसान हो चुके हैं उनके ब्याज माफ करने के लिए गणित लगाए जा रहे हैं कि आखिर उनका ब्याज किस तरह माफ किया जाए, क्योंकि जो कर्ज माफी हुई थी कांग्रेस ने सहकारी बैंकों के माध्यम से कुछ पैसा दिया था, तो ऐसे में पहले से ही सहकारी बैंकों की माली हालत खराब है, ऐसे में ब्याज माफ करेंगे तो उनके ऊपर क्या असर आएगा, वो भी अभी गुणा भाग चल रहे हैं, वित्त विभाग लगा रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री ने खुले मन से घोषणा की है तो उसका पालन होना है, तो उसका गुणा भाग चल रहा है कि कैसे किया जाएगा, कितनी राहत दी जाएगी, किस तरह राहत दी जाएगी, तो उसका गुणा भाग है। लेकिन ऐसे में कर्ज माफी का 2 लाख तक का ये बयान आना भाजपा के लिए परेशानी भरा हो सकता है। ठीक, मैं लौट रहा हूं हरीश जी आपके पास। इस वक्त पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए। पीसी शर्मा जी, मुबारक हो। आप एक मांग करते थे सरकार से कि आपने चूंकि सरकार गिरा दी तो आप किसानों का बचा हुआ कर्जा आप माफ करेंगे। सुर्खी में सभा करते हुए गोपाल भार्गव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा कि 2 लाख तक का कर्जा बीजेपी चुकाएगी। देखिए, ऐसा है भी गोपाल भार्गव जी के डिपार्टमेंट बटे नहीं है, इनके पास कोई डिपार्टमेंट आया भी नहीं है, 8 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। दूसरा, इनके मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं कमलनाथ जी से कि कर्जा क्यों माफ नहीं किया और कितना किया, ये तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक चीज भाई साफ कहना चाहता हूँ कि कर्जा माफ करने के आदेश हो चुके हैं और 10 दिन के अंदर कहा था राहुल गांधी जी ने, कमलनाथ जी ने कांग्रेस से बचत पत्र में 1 घंटे के अंदर साइन कर दिए थे, 55 लाख किसानों का कर्जा माफ होगा। उसके बाद की प्रक्रिया है और प्रक्रियाओं में 50,000 हुआ, 1 लाख हुआ और 2 लाख वाला 1 जून का आदेश मंत्रिमंडल का था कि इनके कर्जे माफ करें। 25 लाख के कर्जे माफ हो चुके थे। ये आज नहीं तो कल इनको करना पड़ेगा। भार्गव जी ने अगर ये कहा है तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो सवाल पूछ रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जवाब दे दिया है। जो आदेश कमलनाथ जी की सरकार के हैं उसको ये पूरा करेंगे, 2 लाख तक कर्जे माफ करेंगे। ये भी कहते हैं कि कहा था कि 10 दिन में माफ कर देंगे। समझ में नहीं आता कि एक मुख्यमंत्री या मंत्री ये कहे कि 10 दिन में वो कर्जे माफ होते हैं क्या? 10 दिन के अंदर आदेश की बात थी, वो 1 घंटे में कर दिए थे। और भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही, लेकिन एक पैसा माफ नहीं किया। इनका एक नारा था कि भाजपा का कहना था हर किसान का कर्जा माफ, लेकिन 1 पैसे का कर्जा माफ नहीं किया। कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया उसे, और बिजली की सस्ती
बीज दिया, खाद दी, उसकी वजह से जो लाखों टन गेहूं पैदा हुआ, जो जिसका क्रेडिट लेना चाहती है बीजेपी, वो भी सब कमलनाथ जी की सरकार की देन। पीसी शर्मा जी, जैसा आपने कहा अभी विभाग का बंटवारा हुआ नहीं, लेकिन बहुत अहम विभाग देखते रहे, सीनियर मंत्री भी हैं गोपाल भार्गव। ये बयान किसानों को खुश करने के लिए है, लेकिन उससे जाने अनजाने सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए कर्जा माफ करने के लिए। ये मजबूर हैं, अगर ये नहीं बांटेंगे तो भी हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से आदेश करवाएंगे कि कर्जा माफ होना चाहिए 2 लाख तक का। और ये अच्छा कह दिया इनने, अगर अब सरकार पीछे हटी तो हम ये इनका जो वक्तव्य है इसी को लेकर कोर्ट में जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। कांग्रेस ने एक बड़ा बयान दे दिया है और पीसी शर्मा ने अभी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कहा कि ये जो बयान आया इसी को आधार बनाकर हम कोर्ट जाएंगे अगर कर्जा माफ किसानों का नहीं होता है। यशपाल सिंह सिसोदिया सीनियर विधायक बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंदसौर से। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही, उन नेताओं में, उन मंत्रियों में, माफ कीजिए, उन नेताओं में, उन विधायकों में आप भी थे जिन्होंने ये मांग की थी कि किसानों पर ये कर्ज का जो बोझ है ये कम होना चाहिए। डंग साहब के साथ साथ गोपाल भार्गव साहब सुर्खी में एक बड़ी घोषणा कर गए। उन्होंने कहा कि अब नई सरकार 2 लाख तक का कर्जा माफ करेगी। देखिए आसिफ भाई, हम शुरू से कह रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार ने बगैर स्टडी किए मात्र वचन पत्र के नाम से एक शगुफा छोड़ा था और वो किसानों के लिए सरदर्द बन गया। उनकी स्थिति ये रही कि ना वो घर के रहे आसिफ भाई, ना घाट के रहे, और उनकी ये स्थिति हो गई आसिफ भाई कि 50,000 रुपए तक के कर्ज की भी जो बात कर रहे हैं, अनेक ऐसे किसान हमारे पास आते हैं जिनके खातों में जमा खर्च नहीं हुआ है, प्रमाण पत्र मात्र देने से रिजल्ट परिणाम सामने नहीं आए हैं, नतीजतन बीमे से गए, 14% की अधिभार ब्याज से मर गए, और तीसरा उनको नया कर्ज भी नहीं मिला। तहरी मार पड़ी किसानों के ऊपर। और आज अगर मौजूदा सरकार, वर्तमान सरकार में तो स्वयं मांग करूंगा, मैंने शिवराज जी से मांग भी करी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अपना स्टेटमेंट भी दिया है कि करे कौन और भले कौन। और इसलिए मेरा अपना एक सुझाव है, मुझे नहीं पता कि वो कितना अमल में आएगा, लेकिन जो किसानों ने के ऊपर 13% की जो ब्याज की मार पड़ी है, वो उसकी भरपाई 1,000 करोड़ रुपए कुल होंगे मध्य प्रदेश में, ऐसा जिनका इंटरेस्ट, जिनका ब्याज जबरदस्त किसानों के सर माथे पड़ गया है। अगर आप स्टडी करेंगे तो 1 लाख रुपए तक के कर्ज में 7,500 रुपए उनका वार्षिक ब्याज बन रहा है इन दोनों फसल का। और अगर 2 लाख रुपए तक की कर्ज की बात करेंगे आसिफ भाई, तो उनको लगभग 14-15 हजार रुपए की बात है। औसत एवरेज एक किसान के ऊपर 10,000 रुपए का ब्याज लग गया है, उसकी भरपाई सरकार करे। अब ये अलग बात है कि वर्तमान मौजूदा में माननीय गोपाल भार्गव जी ने किस प्रसंग में क्या कहा है, वो हमारे वरिष्ठ हैं, और अगर 2 लाख की कर्ज माफी की मैं तो यशपाल जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या पार्टी में इस तरह की अभी बातचीत चल रही थी, क्या कोई तैयारी, कोई रणनीति बन रही थी कि किसानों का जो बचा हुआ कर्जा है वो कैसे माफ किया जाए? क्योंकि अचानक से ये बयान आया, सीधा गोपाल भार्गव मंच पर आते हैं और कहते हैं कि 2 लाख तक का कर्जा हम माफ करेंगे, नई सरकार माफ करेगी। देखिए आसिफ भाई, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन का नेतृत्व तो किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ता चला आ रहा है, और हमने अनेक उल्लेखनीय काम किसानों के हित में किए हैं। आज गोपाल भार्गव जी जैसे वरिष्ठ मंत्री के इस बात की कोई घोषणा करते हैं, कोई पहल करते हैं, तो आप मान करके चलिए कि संवेदनाएं भारतीय जनता पार्टी की किसानों के प्रति कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। ठीक, यशपाल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यशपाल सिंह सिसोदिया साहब मंदसौर से सीनियर विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर। हरीश जी, अब यहां से एक नई मुश्किल जो खड़ी हो गई वो ये, पीसी शर्मा साहब से अब से कुछ देर पहले जो बात हुई, उन्होंने कहा कि ये तो ठीक हुआ, अब तो इसी बयान के आधार पर हम कोर्ट जाएंगे अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। और जाहिर बात है चुनाव से पहले रिकॉर्ड हो चुका है ये बयान। आसिफ, इसके पहले यशपाल जी हैं, विधायक जो हैं, वो संवेदनाएं देके चले गए, लेकिन वो बता नहीं पाए कि पार्टी लाइन है कि नहीं। और रही पीसी शर्मा की बात, तो पीसी शर्मा जी ने बयान जो दिया, इसके पहले भी कांग्रेस लगातार बोल रही है कि जो हमने वचन पत्र दिए हैं वो कैबिनेट के फैसले के बाद दिए, कैबिनेट का निर्णय है, सरकार का निर्णय है, कांग्रेस का नहीं है, तो कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट जाने की लाइन पहले से तय है कांग्रेस की, और कांग्रेस उपचुनाव का इंतजार करेगी। जिस दिन उपचुनाव डिक्लेयर होंगे, उपचुनाव के समय कोर्ट जाएगी और एक इशू बनेगा कर्ज माफी का कि हम तो करना चाहते हैं और हम आपके लिए कोर्ट तक लड़
रहे हैं, भाजपा है इसका रोड़ा बनी हुई है, वो एक लाइन एक्शन लाइन है। लेकिन अभी मुद्दा आसिफ इस बात का बन गया है कि जो गोपाल भार्गव ने घोषणा की है, क्या अब भाजपा इस घोषणा को आगे बढ़ाएगी या इस मामले को दबाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर घोषणा को आगे बढ़ाती है तो इतना पैसा कहां से लाएगी, और फिर क्या कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा या भाजपा लाभ उठाएगी? तो सारे सवाल जो हैं वो आने वाले समय पता पड़ेगा। और अभी भाजपा इस पर जो वरिष्ठ लेवल पर हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, सब लोग चुप है और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। शायद उनकी रणनीति होगी, जल्दी कोई बयान देंगे। अभी इस मामले को लेकर वो पूछने की बात करेंगे, हम बात करेंगे फिर बताएंगे। लेकिन स्थिति अभी कुल मिला के गोपाल भार्गव के बाद से एक अजीब सी बन गई है और भाजपा के लिए परेशानी वाला बयान माना जा सकता है।